आपको प्यार करना है, शादी करनी है, घर बनाना है, ज़रूर बनाओ भाई। कौन रोक सकता है किसी को कि कोई अपनी लाइफ कैसे भी जिए? कोई नहीं रोक सकता है। जो जैसा करना चाहे वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जो कुछ भी आप कर सकते हो वो करो, तो आपका ये मतलब और ये दायित्व तो नहीं बनता है, किसी का भी नहीं बनता है कि उसको जब छूट ये मिली है, जो उसको आज़ादी मिली है अपनी मर्ज़ी से जीने की, तो उसका ये मतलब नहीं बनता कि वो जो चाहे वो करे। किसी और के खिलाफ में ये बात नहीं हो रही है कि दूसरों के नज़र में मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये इस बात पे नहीं है कि दूसरे देखेंगे क्या मैं कैसे करूँ कैसे न करूँ, ये बात नहीं है। ये उसी व्यक्ति के नज़र में है कि वो क्या करे और क्या ना करे, कैसे वो सही काम कर रहा है, ये उसको देखना है। ये दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है। आप दूसरों से तो आज़ाद हो चुके। अगर आज़ाद हो चुके तो आज़ादी का मतलब क्या है? आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे जीऊं। यूं ही नहीं उड्ढा-पुड्ढा जीना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से पूरी शान और शौकत से ज़िंदगी जिएँ, कमाएँ, पूरी शोहरत तरीके से जिएँ। अपनी मन मर्ज़ी ज़िंदगी जीनी है तो बेशक जियो, कौन रोक सकता है किसी को? और खाओ, जो भी करना है वो करो। लेकिन मेरे भाई सच्चे बने रहो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम हुल्लड़बाजी और अपनी मर्जी का जैसा मर्जी वैसा जियो, जो मर्जी जो करना वो करो, इसलिए नहीं आज़ादी होती है। आज़ादी जीवन वही जी सकता है व्यक्ति जो सच्चा है। सच्चाई और कहीं से आती नहीं, सच्चा ही तो आज़ाद है। जो साफ है, जो सुंदर है, वही तो आज़ाद है। तुम आज़ादी अगर जो मांग कर घटिया काम कर रहे हो, जो दूसरों को नुकसान और खुद को भी नुकसान और एक बेगैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, तो वो एक सबसे बड़ी नालायकी काम है। वो आज़ादी नहीं है, वो तो और ही अपने ही प्रति गुलामी है। दूसरों से बैर रखना एक तरह से अपनी ही भीतर की गुलामी है कि हम दूसरों से तो आज़ाद हो चुके लेकिन खुद से आज़ाद नहीं हुए, सबसे बड़ी गुलामी है। स्वयं को समझो, स्वयं को जानो, ये सबसे बड़ी आज़ादी है। और जब स्वयं को जानोगे समझोगे तभी दूसरों को भी बेहतर समझोगे जानोगे। आज़ादी और कहीं से किसी भी तरीके से नहीं आ सकती है। जैसे दो नावों पे सवार होकर ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता है। जैसे शादी तो किसी एक से की है और अफेयर किसी और से चल रहा है, ये दोगलापन नहीं चला सकते किसी भी। प्यार का नाटक करें और ध्यान पैसे पे रहे, नज़र पैसे पे गड़ाए रहें, ये नहीं चल सकता है। कि अपनेपन का दिखावा करें और धोखा छल उसी के साथ करें, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। जिस भी बेहतरी, जिस भी सक्सेस, जिस भी सफलता के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर उससे हमें दुख पैदा हो रहा है, दुख मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी विनाशकारी और बहुत ही दुर्लभ चीज़ मिल रही है हमें कि हम इतना कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दुख दुख हासिल कर रहे हैं। प्रेम बड़ी सुंदर बात है। दो लोग जब मिलते हैं तो वो दो लोग इसलिए नहीं मिलते कि उन्हें एक दूसरे को सिर्फ भोगना है। वो दो लोग इसलिए मिलते हैं कि ताकि वो दूसरे का ख्याल रख सकें, दूसरे को याद कर सकें, दूसरे की वजह से अपनी ज़िंदगी सुधार सकें, अपनी लक्ष्य को पा सकें। वो दूसरे को उतना प्रेम दें जितना खुद से नहीं करते। ये मिलने का मकसद होना चाहिए कि हम मिले हैं तो अब दो लोग मिलकर दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे, तो ये प्रेम की कसौटी हुई। यूँ नहीं कि हम मिले हैं तो अब सिर्फ उसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या फिर ख़राब बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर ये प्रेम के नाम पर जो हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि हम प्रेम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं हमें पता है कि प्रेम क्या होता है, बस दूसरे के जीवन में घुस रहे हैं।
ये बात सब जानते हैं। प्रेम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, बस दूसरे के जीवन में घुस जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं भी प्रेमी हूँ, मैं भी प्रेमी हूँ। ये सबसे गलत बात है। किसी के भी जीवन में घुसो तो बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है, बड़ी कर्तव्य की बात है कि उसके जीवन में मैं जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ? ये सवाल ये ज़रूर अपने आप से करना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ? यूँ ही नहीं कि जहाँ भी मन करता है वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ भी मन करता है वहाँ पे घुस जाते हैं, जो मन करता है वो खा लेते हैं, जो मन करता है वो कर लेते हैं। ये जो आज़ादी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं ना कि हम आज़ाद होकर जिएँगे, ये आज़ादी अगर होशपूर्वक आती, स्वयं को समझ कर आती, तो आज आदमी इतना दुखी नहीं होता है और वो सब गलतियाँ, वो सब गुनाह, वो सब काम नहीं करता जिससे आदमी दुखी हो रहा है। लेकिन सिर्फ़ प्रेम की कमी की वजह से ही आज आदमी इतना परेशान है। हर आदमी तलाश रहा है कि प्रेम, 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 लेकिन वो ज़ुबान पे नहीं ला रहा है। वो ला रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस भाषा में चलते हैं कि मैं भी प्रेम करता हूँ। प्रेम का अगर ज़रा-सा भी मतलब पता होता तो लोग आज प्रेम करने की इतनी अचलता रहती लोगों में कि मत पूछो। प्रेम किसी से जब कोई करता है, जब बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो उस प्रेम में सामने वाले की सिर्फ भलाई देखी जाती है, अपना तो उसमें है ही नहीं। जब कोई बोले कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो ये इतना बड़ा है जो बोल रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ये बहुत बड़ा है। अब ये अपने आप को इतना बड़ा घोषित कर दिया कि अब जो उसके आगे आएगा, चाहे वो आदमी घटिया से घटिया हो, चाहे बेकार से बेकार हो, चाहे वो हिंसक हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, अगर ये आदमी बोल रहा है कि मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा ये पद अपने आप को दे रहा है, अपने आप को स्वीकार रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरे की सामने वाले की भलाई करूँ, बुरे से बुरे आदमी का भी हाथ पकड़ूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, तो प्रेम ऐसा है जैसे स्वयं को परमात्मा बोलो, जैसे कोई भगवान को पुकारे, वैसा ही है प्रेम की, जो बोले कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये जो मैं है ना, ये बहुत बड़ा अहंकार का रूप भी ले सकता है और बहुत बड़ा देवता का रूप भी ले सकता है। तो इसी पे जब आदमी को होश रहेगा, जो आदमी जानेगा कि प्रेम क्या है, तभी वो दूसरों से भी प्रेम कर सकता है। प्रेम वही कर सकता है जो बड़ा है, जो छोटा है, जो सिर्फ अपने आप को अपूर्ण समझकर दूसरे की ओर जा रहा है। और ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही हैं कि खुद में ही कमी है, खुद ही असंतुष्ट हैं, खुद ही का ही मन नहीं लग रहा है, खुद ही परेशान हैं, तो दूसरे की तरफ जाते हैं, दूसरे से बातें करेंगे, उसको अपने ओर आकर्षित करेंगे, न जाने क्या क्या उपाय करेंगे ताकि उनका मन बहला रहे। और ये आदमी बहुत ही घातक है। ये आदमी उतना ही घातक है जैसे कि एक सांप। ये आदमी इतना अपूर्ण है, इतना विक्षिप्त है, इतना ये पागल जैसा है कि जो अपने ही आप से संतुष्ट नहीं है, जो अपने ही आप से खुश नहीं है, और वो दूसरों को चाह रहा है खुशी चाहना। तो ये भाषा लेके जाता है कि ये साफ साफ नहीं बोलेगा कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ ताकि मैं अपनी बेचैनी को थोड़ा सा मिटा सकूँ। और ये आदमी उस शब्द का नाम लेता है जो शब्द इसको लेना नहीं चाहिए, जिसका नाम तक नहीं लेना चाहिए। लेकिन खेद की बहुत बात है कि आज के टाइम में ऐसे लोग, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ और घटिया से घटिया लोग इस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं भी बहुत प्रेमी हूँ, मैं भी बहुत अच्छा था, मैं तो इतना अच्छा था कि मत पूछो, उसने ही मुझे धोखा दे दिया, उसने ही मुझे गलत कर दिया। जब ये चीज़ शब्द बोले कि मेरे साथ गलत हुआ, तब भी तुम अपने आप को यही बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे जब तुम इतने बड़े हो तो दूसरे को भलाई देखो ना, दूसरे की सेवा करो ना। तुम इतने छोटे हो कि तुम छोटे होने से खुश नहीं हो, बड़ा होना चाहते हो, लेकिन तुम बड़े होकर तुम घटिया काम कर रहे हो, इसलिए तुम रो रहे हो। हर आदमी जो अपने आप को बोलता है कि मैं प्रेम में धोखा खाया हूँ या फिर खाई हूँ, सबसे गुनहगार वो खुद के खुद ही हैं।
वो ना प्रेम को समझते हैं ना कुछ भी समझते हैं। उन्हें बस अपना स्वार्थ समझ आता है, उनकी इच्छाएं नहीं समझ आती हैं कि क्या हो रही है। प्रेम, फिर बता रहा हूँ, प्रेम जिम्मेदारी है। दूसरे के प्रति दूसरे के प्रति कर्तव्य जो निभाना है, वो नज़र, वो दृष्टि देती है। तो प्रेम बहुत बिरली चीज़ है, नहीं तो अगर सब ऐसे ही प्रेमी होते तो दुनिया बहुत सुंदर होती। दुनिया में खूबसूरत बनाने के लिए, जग जाहिर को स्वतंत्र आज़ाद जीने के लिए एक ही शब्द है, प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम के अतिरिक्त जो भी जैसा भी जिएगा वो नर्क के समान जिएगा, वो दुख के समान जिएगा, उसके इर्द गिर्द दुख ही मंडराएगा। तो प्रेम ही एक ऐसा उपाय है, और प्रेम का दुरुपयोग जो कर लिया वो दुख में जिएगा। चाहे इस बात को कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, ये बात सत्य है। प्रेम के बगैर आदमी जी नहीं सकता।